बच्चों, अभी हम लोग संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के विषय में अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिया हुआ है। देखिए, राम, पटना, पहाड़, तेल इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है कि और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, आपके चारों तरफ आपके समक्ष जितनी भी चीज़ें हैं सारी संज्ञा ही है। चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, या फिर खाने वाला बर्तन ही क्यों ना हो, लिखने वाला पेन पेंसिल ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें संज्ञा है। तो बच्चों, हम लोग संज्ञा के विषय में पढ़े। अब हम लोग इसका भेद पढ़ेंगे कि इसके भेद कितने हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट में आता है समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब जो है हम लोग इन सभी पांचों भेदों का परिभाषा पढ़ेंगे, उसके विषय में जानेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है और उसकी पहचान जो है हम लोग वाक्यों में किस प्रकार करेंगे। अगर कोई वाक्य हमारे समक्ष आ जाए तो हम लोग कैसे जानेंगे कि उस वाक्य में कौन सा संज्ञा लगा हुआ है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों में या फिर जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, आदमी, नदी इत्यादि। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं, कुछ ही उदाहरण लिए हैं। तो एक बात जानने का है बच्चों आप लोगों को, क्या कि शिक्षक, जैसे किसी एक शिक्षक के विषय में इधर में नहीं बोला है, संपूर्ण शिक्षकों के विषय में बोला है। तो बच्चों, मैंने कुछ वाक्य भी इधर में लिया है, उन वाक्यों को भी आप लोग देखिए और भी अच्छे से समझ जाइएगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या मतलब कैसे उसकी पहचान की जाती है। तो यहाँ पे जो है एक है अध्यापिका पढ़ा रही है। तो इसमें देखिए अध्यापिका जो है वो संपूर्ण अध्यापिका की ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो अध्यापिका है वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है नदियों का पानी गंदा हो रहा है। तो नदियाँ जो है संपूर्ण नदियों के तरफ इशारा कर रहा है। तो ये नदियाँ जो है ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब जो है तीसरा में देखिए, कुछ मनुष्य स्वाभिमानी होते हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य है वो सभी मनुष्य की ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा ही है। बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे और इसकी परिभाषा को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान इत्यादि का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक ही वस्तु या फिर एक ही व्यक्ति के विषय में बोला जा रहा है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में क्या था, संपूर्ण वस्तु और संपूर्ण व्यक्ति के विषय में। तो बच्चों, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जातिवाचक में संपूर्ण व्यक्ति और वस्तु था और व्यक्तिवाचक में एक ही वस्तु और व्यक्ति के विषय में बताया गया है। जैसे गंगा हुआ, पटना हुआ या फिर रामायण, कुछ भी लीजिए इत्यादि। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं भूल गई लिखने। तो और भी बहुत कुछ हो सकते हैं व्यक्तिवाचक में। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जो है इसकी पहचान वाक्यों में कैसे करेंगे उसके विषय में हम लोग अभी जानेंगे। अब आता है बच्चों भाववाचक
संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके विषय में हम लोग अब जानेंगे। जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आपको इसमें गुण, दशा, भाव का बोध कराता है, जैसे जवानी, बुढ़ापा, सुंदर इत्यादि। तो जवानी जो हुआ ये दशा को बता रहा है, बुढ़ापा भी दशा को बता रहा है और सुंदरता जो है वो गुण को बता रहा है। तो बच्चों और हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वाक्य है उसको भी देख लीजिए। सीता सुंदर लड़की है, तो सीता कैसी है, वो सुंदर है। राम अभी छोटा है, तो राम अभी कैसा है, तो वो सोहन का पापा बहुत ही बूढ़ा हो गया है। तो सोहन का पापा जो है बहुत ही बूढ़ा हो गया है। तो कैसा हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो सुंदरता, छोटा और बूढ़ापा ये तीनों जो है ये क्या कर रहा है, ये दशा को बता रहा है। तो बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में अभी हम लोग जानेंगे, उसकी परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, माप तौल सकते हैं लेकिन उस पदार्थ को गिन नहीं सकते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें हम उदाहरण लिए हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पानी, तेल, चावल इत्यादि। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने वाक्य भी लिया हुआ है, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। रीता के पास सोने का कंगन है, तो सोना जो है यहाँ पे वो द्रव्यवाचक है, क्योंकि सोना को हम लोग माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। उसी तरह और एक है, बोतल में 5 केजी घी है, तो घी जो है वो 5 केजी है। उसके बाद है, होली में गुलाल उड़ाते हैं, तो गुलाल जो है ये भी, इसको भी माप सकते हैं लेकिन इसको गिन नहीं सकते। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर इसकी परिभाषा क्या है, उसको भी हम लोग अभी अच्छे से जानेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह भर का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे समुदाय या समूह का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को ही समुदाय बोला जाता है। तो कुछ मैंने यहाँ पे उदाहरण भी लिया है, सभा, भीड़, परिवार इत्यादि। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने वाक्य भी लिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप लोग। लोमड़ी ने अंगूर का गुच्छा देखा, तो गुच्छा क्या है, अंगूर, बहुत सारे अंगूरों का गुच्छा, तो ये एक समूह है। दूसरा है, सभा में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, तो सभा में तो बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, 3 तो रहते नहीं हैं, उससे ज़्यादा ही रहते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दलें हैं, तो बच्चों दलें जो हैं बहुत सारे मतलब है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा के अंदर में आता है। तो बच्चों आपका ये संज्ञा समाप्त हो गया है। बच्चों अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।